कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग अध्याय 27 पढ़ रहे हैं, पर्यावरण एवं धारणीय विकास। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण या वातावरण में सुधार के लिए क्या क्या सरकारी उपाय किए जा रहे हैं। हम भी उसमें कुछ सुझाव देंगे और साथ ही धारणीय विकास को भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या सरकारी उपाय किए जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले संरक्षण विभाग का गठन किया गया है। सन 1980 में ही केंद्रीय सरकार द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण के विभाग की स्थापना की गई थी और राज्य सरकारों में भी सिफारिश की गई थी। दूसरा है कि इस संबंध में सरकारी संरक्षण संबंधी नीतियां बनाई गई और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें राष्ट्रीय वन नीति 1988 1991 बनाया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण 1974 बनाया गया और इनको क्रियान्वित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा व्यापक संरक्षण अधिनियम 1986 भी बनाया गया, जो पहले की जो भी कमियां थीं पहले के कानूनों में उसको दूर करने के लिए इसको बनाया गया और जो अधिकारी हैं उनको ज़्यादा अधिकार प्रदान किए गए ताकि वो प्रभावी रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर सकें। और इसके अलावा नवीन आर्थिक नीति जो 1991 में बनाई गई उसमें भी बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखा गया ताकि पर्यावरण संरक्षण का काम हो सके, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरणीय मामलों का निपटारा, शहरी पर्यावरणीय मामलों का निपटारा, वैकल्पिक ऊर्जा योजना, मिट्टी के संरक्षण के लिए, पानी प्रदूषित न हो इसके लिए बहुत सारे उपाय को नवीन आर्थिक नीति में किया गया। साथ ही एक एनजीटी की स्थापना की गई जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। इसकी भी स्थापना सरकार के द्वारा की गई है ताकि पर्यावरण का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो संरक्षण किया जा सके। तो ये तो हो गए सरकारी उपाय। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग भी कुछ सुझाव दे सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला सुझाव तो ये है कि कार्यविधि और मानक तैयार करने चाहिए। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण मंडलों को अधिक उदार और मजबूत बनाना चाहिए। घरेलू तथा कृषि प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाकर उसको दूर करना चाहिए। सरकार को उद्योगपतियों से बातचीत करके बताना चाहिए कि पर्यावरण के प्रभाव से लागत प्रभावित होता है और वो भी सामने आए और हेल्प करें। उसके बाद प्रदूषण, वन्य जीवन तथा अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में कानून की अवहेलना करने वालों को दंड देना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी जाके हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ा काम है जनता को जागरूक करना चाहिए और कानून का कड़ाई से लागू करना चाहिए, कठोर दंड देने चाहिए ताकि हम लोग हमारे पर्यावरण जिसके कारण हम जीवित हैं उसकी रक्षा कर सकें। अब हम लोग देखेंगे धारणीय विकास का क्या अर्थ है, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक साधनों और पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के कल्याण को अधिकतम करने वाली विकास की रणनीति धारणीय विकास कहलाती है। तो इसकी एक संक्षिप्त परिभाषा है, धारणीय विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बिना भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अर्थात पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर विकास करना ही धारणीय विकास कहलाता है। यदि सड़क बनाने के लिए हमको 10 पेड़ काटने पड़े तो उसके बदले हमको 200 पेड़ लगाने चाहिए। न केवल लगाने चाहिए परंतु बड़े होते तक उनका पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हम ही को लेनी पड़ेगी। इसको कहते हैं धारणीय विकास। तो इसकी विशेषताएं कुछ हैं। विशेषताएं हैं कि इसके अंतर्गत दीर्घकालीन विकास पर ध्यान दिया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण को रोका जाता है और प्रदूषण पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। तब प्रश्न ये उठता है कि धारणीय विकास और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। तो अंतर ये है कि धारणीय विकास पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से बचाव पर विशेष बल देता है, जबकि आर्थिक विकास में इसको महत्व नहीं दिया जाता। धारणीय विकास में
प्राकृतिक पूंजी का उचित प्रयोग होता है, जबकि आर्थिक विकास की धारणा में प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है। तो धारणीय विकास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन इसकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि पर नियंत्रण, प्रौद्योगिक प्रगति, आगत कुशल होना चाहिए, प्रदूषण पर नियंत्रण ये होना चाहिए। और धारणीय विकास की रणनीति है कि धारणीय विकास के अंतर्गत गैर परंपरागत स्रोतों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जा सकता है, लघु जलीय संयंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, गोबर गैस संयंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, और पारंपरिक जीवन पद्धति को अपनाकर हम लोग अपने बिगड़े हुए पर्यावरण में सुधार ला सकते हैं। जैविक कंपोस्ट खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किसानों के लिए लाभदायक हो सकता है। तो इस प्रकार पर्यावरण और धारणीय विकास का अध्ययन हम लोगों ने किया और बहुत सी बातों को हम लोगों ने समझा।